अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने ब्रेन को स्टार्ट किया है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड उनकी वजाहत की आपके सामने, और फिर बाद में मैंने टेलेंसेफेलॉन का जो हिस्सा है सेरेब्रम को मैंने डिस्कस किया। इसके रिलेटेड जितनी बातें थी, इसके फंक्शंस मैंने डिस्कस किए कि इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो उन सारे वीडियोस के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में पहले लेक्चर से लेकर अभी तक जो है वो सब कुछ पता हो, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे डाइनसेफेलॉन का पहला हिस्सा जो कि है थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस क्या है, हमारे सेकंड ईयर और मेरे ख्याल में 10th क्लास में तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, चूँकि हम बायोलॉजी से प्यार करते हैं, बायोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जितने पार्ट्स हैं उन सारों को डिस्कस करते हैं, तो कोई बात नहीं है, इल्म में तो इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो थैलेमस को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थैलेमस क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। थैलेमस, सबसे पहले मैं थैलेमस का जो लोकेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि थैलेमस कहाँ पर होता है, ठीक है। बाद में हम बात करेंगे ना इसके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए मैं थैलेमस को रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले आपने ये सीखना है कि थैलेमस जो है वो डाइनसेफेलॉन का हिस्सा है, ठीक है। तो थैलेमस डाइनसेफेलॉन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा है। तो इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ इस तरह, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है दोस्तों? थैलेमस है, क्योंकि डाइनसेफेलॉन में हमारे पास थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है, सबथैलेमस है, मेटाथैलेमस है, ये सारे के सारे छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा वाला जो है वो थैलेमस है, ठीक है। इसका डेफिनेशन और इसका एक और डेफिनेशन हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। यानी थैलेमस जो है, मैंने जब इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में कर रहा था उसमें मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताए थे आपको, जो कि एक था ग्रे मैटर, ठीक है। तो ग्रे मैटर क्या था, हमने कहा था जब सेल बॉडीज एग्रीगेट करे तो ग्रे मैटर बनाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ large collection of cell bodies, ठीक है। तो इसे हम प्रेजेंट इन डाइनसेफेलॉन, ओके, ये बात क्लियर। तो इससे पता चलता है कि जो थैलेमस है ये एक ग्रे मैटर है। क्या है? ग्रे मैटर है। आपने बस ये याद रखना है। अब थैलेमस में क्या होगी? थैलेमस में लाखों के सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर है आपका थैलेमस जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? आपके ब्रेन में थैलेमस कहाँ पर है? तो चलिए देखते हैं कि थैलेमस कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये हमारा सेरेब्रम है, सेरेब्रम, ठीक है। इस तरह ये सेरेब्रम का जो है टेम्पोरल लोब है, इस तरह। फिर ये जो हिस्सा है हमारा मिड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कौन सा हिस्सा है मिड ब्रेन, ये पोन्स है, ये मेडुला है, और फिर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह मैंने समझाया है। और यहाँ पर आपका सेरेब्लम है, ठीक है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं तो मिड ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ये कौन सी जगह है दोस्तों? ये आपका मिड ब्रेन है। बहुत अच्छी बात है। मिड ब्रेन के ऊपर दो मासेस रखे गए हैं। कितने मासेस? दो मासेस। आपके मिड ब्रेन के ऊपर दो मासेस रखे गए हैं इस तरह। इन दो मासेस को हम क्या कहते हैं? थैलेमाई कहते हैं या थैलेमस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूं, इस तरह हम इसे खोल देते हैं, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन स्टेम है,
पॉन्स मेडुला, ठीक है, और ये जगह आपका मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन के ऊपर ये आप देख रहे हैं ना कि क्या है, ये थैलेमस है। इस तरह आप देख सकते हैं। अभी डायग्राम मैंने लेटरली बनाया है, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इस तरह मैंने डायग्राम बनाया है। तो कितने थैलेमाए हैं? टोटल 2 थैलेमाए हैं। अगर हम इसको आगे से देखेंगे तो किस तरह नजर आएगा, ये आपका मिड ब्रेन, ठीक है, ये आपका पॉन्स, ये मेडुला, ठीक है, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके मिड ब्रेन के ऊपर 2 हैवी मासेस रखे गए हैं इस तरह, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों आपके थैलेमस हैं, ठीक है। तो थैलेमस का लोकेशन क्या है? थैलेमाई आर लोकेटेड अबव मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो थैलेमाई के दरमियान खाली जगह है, इससे थर्ड वेंट्रिकल है। ये ब्रेन का क्या है दोस्तों? थर्ड वेंट्रिकल है। अब आपने इस पर फोकस नहीं देना, आपने सिर्फ नाम याद रखना है कि ये क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि थैलेमाई जो है, थैलेमस एक को कहते हैं, थैलेमाई 2 को कहते हैं। थैलेमाई जो है वो मिड ब्रेन के तो ऊपर है, लेकिन थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड पर है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ, यस, ऑन बोथ साइड्स ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये बात क्लियर हो गई, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड पर है, ये भी आप समझ गए। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके अलावा थैलेमस के बारे में और क्या बातें जानना जरूरी है दोस्तों? बातें जानना ये जरूरी है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अगर हम थैलेमस का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह होगा। इसमें एक सेंट्रल कमिशर है, ठीक है, ये इसकी इंटीरियर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका लेटरल न्यूक्लियस है और ये इसका मीडियल न्यूक्लियस है। इसी तरह उस तरफ भी एक थैलेमस होगा ना, मैंने कहा था 2 है, तो इसी तरह इसमें भी ये है, ठीक है, ये इसका एंटीरियर न्यूक्लियस है, ये लेटरल न्यूक्लियस है और ये मीडियल न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे, बहुत ज्यादा सेल बॉडीज है यहाँ पर, बहुत ज्यादा सेल बॉडीज है। इसलिए मैंने लिखा है कि जो थैलेमस है ये असल में क्या है, ये ग्रे मैटर है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है, ये सेल बॉडीज है। अब ये क्या करती है, जब नीचे से कुछ मैसेजेस आते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम से जो मैसेजेस आते हैं, ये उन मैसेजेस को यह कोऑर्डिनेट करके फिर ऊपर पहुंचा देते हैं इस तरह, ठीक है। तो मेन काम इनका यही है। इसके अलावा भी इसके कुछ फंक्शंस है। अब आपको थोड़े से फंक्शंस याद रखने हैं। थैलेमस के कुछ फंक्शंस हमें जरूर याद रखने हैं कि थैलेमस क्या चीज है। एक्चुअली थैलेमस जो है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, लेकिन ज्यादातर ये हमारे मूड को कंट्रोल करता है। अब थैलेमस के फंक्शंस क्या है? नंबर 1, इट एडजस्ट्स मूड इन रेफरेंस टू रीसेंट मेमोरी। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहां पर, देखिए इस फंक्शन को लिखता हूं, फिर आपको इस फंक्शन के मुताबिक बताता हूं। तो इट एडजस्ट्स मूड इन, या इन रेफरेंस नहीं लिखते, अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू रीसेंट मेमोरी। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए दूसरा फंक्शन में बाद में लिखते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि ये अभी जो आपने बात सुनी, देखिए गौर से, कोई मुश्किल नहीं है, जो भी मैं पढ़ाता हूं आप अपने जहन में डाल दे, कोई दुश्वारी नहीं है। देखिए आपने अभी जो बात सुनी, इसी बात के मुताबिक ये आपके मूड को एडजस्ट करती है, ठीक है। अगर आपने सुना कि आपका भाई जो है वो 10 साल बाद वापस घर आ रहा है, तो आपने ये बात सुनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके अब्बू है, वो 2 साल बाद घर लौट रहे हैं, या आपका बहुत ही चहेता कोई भी है,
कोई भी है, या आपने सुना, आपको कॉल आई अचानक और कॉल आपने रिसीव किया, हेलो कौन, एक लड़की की आवाज़ थी, ठीक है, और उस लड़की ने बात की कि हेलो सर, आप फला बात कर रहे हैं, हाँ मैं वो हूँ सर, मुझे आपसे कुछ काम है। तो जब आपने ये बात सुनी और आपने लड़की की आवाज़ सुनी, तो अब बताइए क्या होगा आपके ब्रेन में, ठीक है ना। अब आप सुबह आपको कॉल आई, जब तक ये लड़की दूसरी कॉल नहीं करेगी और आपको जगह नहीं बताएगी कि आप यहाँ आ जाए, मेरे आपसे काम है, तब तक आप बेचैन रहेंगे। ऐसा है ना, हम सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, अगर आपका भाई जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपको बहुत ज्यादा चीजें बेचता है और वो 5 साल बाद लौट रहा है घर, तो जब आपने ये बात सुनी, सुबह सवेरे कॉल आई कि मैं आ रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं अभी घर पहुंचने वाला हूं, तो जब आप इस बात को सुनते हो, ठीक है, तो अचानक से आपके बॉडी में जो है वो खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। तो मैंने लिखा है रीसेंट मेमोरी, अभी जो आपने बात सुनी, इस बात के मुताबिक ये आपके मूड को एडजस्ट करती है, ठीक है। आपने बात सुनी कि यार आपका वो जो क्लास 10th का एक दोस्त था, अभी 20 साल बाद अगर आप बात सुनेंगे तो आपके क्लास 10 का एक दोस्त था जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता था, ठीक है, वो 20 साल बाद अगर आपसे मिलेगा तो आप उसका नाम सुनते ही आप खुशी की लहर आपके बॉडी में दौड़ जाती है, ठीक है। इसके बरक्स अगर खुदा ना खास्ता आप ये सुने कि आपके भाई ने एक्सीडेंट किया है या आपका एक दोस्त है उसने एक्सीडेंट किया है, तो जब एक्सीडेंट की आवाज़ आती है, तो ये रिसेंट मेमोरी, रिसेंटली अपनी ये बात सुनी, तो क्या आप खुशी से नाचने लगते हैं? नहीं, ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपका मूड जो है वो ऐसा बना देता है कि आपके फेस से ये पता चलता है कि आपने कोई दुख की बात सुनी है, ठीक है, इस तरह से। तो जो थैलेमस है ये काम करता है कि हमारे मूड को जो है वो एडजस्ट करता है। अब मूड को किस तरह एडजस्ट करता है? आप कहते हैं कि यार आई एम फीलिंग गुड, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा महसूस कौन करवाता है? ये आपका थैलेमस करवाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आई एम फीलिंग फोल्ड, मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, तो ये आपको कौन कर रहा है, कौन आपको बुरा महसूस करने पे मजबूर कर रहा है? ये आपका थैलेमस है दोस्तों, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा जो है ये आपका एडजस्ट बिहेवियर इन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू मूड, ये आपका जो है फेस रीडिंग जो है, सिंपली मैं अगर कहूं, ये आपके फेस रीडिंग्स को एडजस्ट करता है। अगर आप दो कंडीशंस है, या तो आप हैप्पी कंडीशन में, या तो आप सैड है, खफा है, तो जो हैप्पीनेस की एक्सप्रेशन आपके फेस पर आती है ये कौन ले आता है? थैलेमस। और जब सैडनेस की एक्सप्रेशंस आती है, आप खुद सोचे, जब इंसान गुस्सा होता है, जब इंसान खफा होता है, तो उसके फेस पर कौन सी एक्सप्रेशंस होती है? और जब इंसान खुश होता है तब इंसान के फेस पर कौन से जो है वो एक्सप्रेशंस आते हैं? तो इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस को आपके मूड, आपके फेस पर लाने के लिए किसका काम है? थैलेमस का काम है। समझ गए दोस्तों? इसके अलावा जो है ये सारे के सारे बहुत सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेरेब्रम की तरफ ले जाता है, इस तरह, ठीक है। तो ये टेक सेंसरी इंफॉर्मेशंस एबव, ऊपर ले जाता है। अब ऊपर इसका ताल्लुक जिसके साथ भी हो, इनको ऊपर ले जाता है। अगर सेरेब्रम को ले जाना हो तो फाइबर सेरेब्रम की तरफ जाते हैं, अगर जो है वो लिम्बिक सिस्टम की तरफ ले जाना है, इमोशंस वाले सिस्टम को, तो उसकी तरफ ले जाता है, इस तरह। अगर एमाइगडाला और हाइपोकैम्पस को देना हो तो उनको दे देता है। तो ये हो गई दोस्तों कुछ बातें थैलेमस के बारे में, ठीक है। तो थैलेमस क्या करता है? थैलेमस आपको देखिए, मैं आपको एक बात, अभी जो मैंने ये कहा था, ये जुमला मैंने लिखा है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बाहर खड़े हैं,
ठीक है। और आपका एक बहुत ही चलो बहुत ही छोड़ो, मैं आपको सिंपल में कह देता हूं, अगर आपके भाई ने आपको कॉल की कि यार मेरे मोबाइल में पैसे नहीं है, आप मुझे ज़रा लोड करो, 100 रुपए का लोड करो, तो आप कहते हैं ओके यार कर देता हूं। तो देखिए आप एक्सप्रेशंस ले आते हैं अपने फेस पर, ओके यार कर देता हूं। लेकिन अगर इसी वक्त आपको आपकी लड़की आपके दोस्त की कॉल आए, ठीक है, और वो आपका वो दोस्त जो है लड़की, और तकरीबन 2 साल बाद उसने कॉल की, तो जब आप कॉल उठाते हो तो लड़की की आवाज़ आती है, हेलो मैं फला बोल रही हूँ। ओह कितने टाइम बाद आपने कॉल की, कहाँ थी आप, और अब ये सारी बातें। तो आप देखिए 2 तरह के कॉल्स आपको आए थे, एक था आपके भाई था जो मुझे लोड करो, दूसरा कॉल अभी आया। तो आप इस कॉल के वक्त आप अपने भाई की बात भूल जाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई के बाद में कुछ जज्बात नहीं थे, भाई की बात आपने जज्बात के साथ नहीं सुनी, ठीक है। यार मुझे 100 रुपए का लोड करो, ओके कर देता हूं यार, काट दी। अब जब लड़की की कॉल आई है तो आप जज्बात के साथ सुन रहे हो, ठीक है। तो जो मेमोरी जज्बात के साथ आप सुन रहे हो, जो चीज आप जज्बात के साथ आप सुन रहे हो, इमोशंस के साथ, वो आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जब भी आप स्टडी करते हैं, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, जब भी आप कुछ पढ़ाते हैं, तो आप इमोशंस के साथ पढ़ाइए, आप इमोशंस के साथ पढ़िए। आप बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं इमोशंस के साथ, केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं इमोशंस के साथ, आप उर्दू को पढ़ रहे हैं इमोशंस के साथ। तो जो भी चीज आप इमोशंस के साथ करेंगे वो आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगी और कभी भी आप उसे नहीं भूल पाएंगे। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये ज्यादातर इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस। समझ गए आप? ओके सर, ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की थैलेमस के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।